Diyanjen Bhavamase Homae Vayam Ayoradavadaha Swastae Swastainaya Vishwavya Rishtane Rata Prikadasavamarodaham Vishne Ambase Macha Virjajadaraha Stireirang Toshtova Gangsastana Vyashavo Namo Namaha Ambe Ambe Vasanim Maha Yoho Shantirantarikshagam Yaha Santiram Om Marihi Om Mama Subhaya Namah Sumati Namah Idai Namah Dhanyai Namah Pranai Om Maha Namo Ve Namo Bhagavati Vastapurushaya Satyam Vasavani Samarpayami Namaskaromi Jinatam Dhutam Nijajam Sagar Somasam Sombhavina Gabhida Nirakuru Om Savitri Namaha Pachakanai Namaha Vijayai Namaha Yavat Karma Samaha Ehi Silvi Swara Vishwakarma Murtyani Nirvana Kare Gumukya Dutta शिमणे साभाई हो कौसल्या माई हो लक्ष्मण सा कौसल्या माई स्वामी तुम जैसा स्वामी तुम के हो नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सघराना सी रघुकुल सघराना हो राघव के जहाँ मेरा टीका हो त्याग भरत जैसा हो त्याग भरत जैसा के जैसी संतान हमारी रघुकुल सघराना हो गिरी हो अयोध्यासी रघुकुल हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराज गुण अवगुण सब तेरे हरे बने अवगुण सब तेरे हरे बने पापी सब तेरे सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में पानिया ले चल पर ले सांवरिया ले चल पर ले सांवरिया ले चल पर ले कन्हैया ले चल पर ले कन्हैया ले चल पर ले सांवरिया बोले बाल गोविंद भगवान की
जय जय श्री राधा रमण हरि। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। व्यास वेद व्यास भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री विष्णु महापुराण की। नगेला देवता की। भैरव देवता की। सिंह नारायण भगवान की। माँ भराड़ी देवी की। सभी देवी देवताओं की। जय जय श्री राम श्याम। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान गणपति नाम संकीर्तन और उसके बाद हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो गणपति भगवान की। पहले पहले पूजू मैया तेरे गणपति को। पहले पहले पूजो मैया तेरे गणपति को। पहले पहले पूजू मैया तेरे गणपति को। पहले पहले पूजो मैया तेरे गणपति को। 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 पहले पहले पूजू मैया तेरे गणपति को। पहले पहले पूजो मैया तेरे गणपति को। सुराही में गंगा जल पानी। सोने की सुराही में गंगा जल पानी। सोने की सुराही में गंगा जल पानी। वो सोने की सुराही में गंगा जल पानी। स्नान कराऊं रे मैया तेरे गणपति को। स्नान पूजो मैया तेरे गणपति को। गले गले चांदी की थाली में हल्दी चंदन लाए। चांदी की आए चांदी की थाली में हल्दी चंदन लाए। तिलक कराऊं रे मैया को। पहले पहले पूजो कांसे की थाली में
मैया तेरे गणपति को। पहले पहले पूजू मैया तेरे गणपति को। पहले पहले पूजू मैया तेरे गणपति, तेरे गणपति को, तेरे गणपति को मैया तेरे गणपति को, तेरे गणपति को मैया तेरे गणपति को। पहले पहले पूजू मैया तेरे गणपति को, पहले पहले पूजू मैया तेरे गणपति को, पहले पहले पूजू मैया तेरे गणपति को, पहले पहले पूजू मैया तेरे गणपति को। बोलो गजानन भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की चरणारविंद वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान हरि की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री विष्णु महापुराण सर्वतोभद्र मंडलोपरि समस्त आवाहित अर्चित पूजित वंदित 63 कोटि देवी देवताओं व्यासपीठासीन विष्णु पुराण का कथा वक्ता श्रद्धेय श्री व्यास जी भगवान, ये मंडप का कुशल आचार्य बड़ा भाई श्री बैनोली जी, विद्वत मंडली वेद पाठी ब्राह्मणों, यज्ञ का ब्रह्मदेव व परी पवित्र भागवती गंगा मां स्नान करने को परम सौभाग्य हम सभी लोगों से प्राप्त होने लगे। क्योंकि सज्जनों जो व्याधि को प्रसंग है वह मां हम लोगों सुनी कि जब अनंत कोटि जन्म जन्मांतरों का हमारा पुण्य उदय बंधा वह का बात हम लोग थे ये कथा करना को सुनना को परम सौभाग्य प्राप्त हो। भाग्योदयेन बहुसन्न समर्जितेना। सज्जनों ब्याली का प्रसंग में हम लोगों भक्ति ज्ञान वैराग्य भक्ति मातन कई प्रकार से अपना पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण का बाद मुक्ति दिलाई और वे प्रसंग में माता द्रौपदी को अभय वरदान एवं जो श्रीमद् भागवत महापुराण का कुशल श्रोता थे परीक्षित जी महाराज उन पर कलयुग को प्रभाव कई प्रकार से पड़ी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो वक्ता थे सज्जनों इस सुखदेव मुनि थे और श्रोता को उन्हें परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज जब भी इनके समस्या होती तो ही प्रश्न कैम करदा भगवान सुखदेव महाराज जी का पास करदा। तुमको एक प्रश्न है समस्त मानव कल्याणी का वास्ता है कि हम सबों की मृत्यु 7 दिन में एक दिन अवश्य होती।
सज्जनों 12 कति वंदा 7 बार वंदा सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि। इन 7 बारों में एक दिन हम अवश्य ही हमारी मृत्यु वणे। तो परीक्षित जी को प्रश्न छे कि यदि 7 दिन में हमारी मृत्यु वणे तो जिन उपाय बतावा, जैसे कि हम लोग परम धाम भगवान का वैकुंठ धाम से प्राप्त करो। और परीक्षित जी को ये प्रश्न केवल अपना वास्ता नहीं, समस्त मनुष्यों का वास्ता छे, मानव कल्याण का वास्ता छे। जितना भी लोग ये कथा ते सुनता सभी लोगों का वास्ता छे, क्योंकि मृत्यु एक येनो अटल सत्य छे। जब व्यक्ति को जन्म होदु वह की मृत्यु अवश्य ही होती। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यह जातक ये संसार में जो जन्म लेनो वह को मृत्यु वणे वणे। ये प्रकार को प्रश्न जब परीक्षित जी सुखदेव मुनि का पास करता तो सुखदेव मुनि उठे बतौदा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को आयोजन करा। निश्चित रूप से जय उद्देश्य थी आप करला, जो भी आपकी अभिष्ट मनोकामना होली, हम मनोकामना निश्चित रूप से आपकी पूरी होली। सज्जनों, जो परीक्षित जी महाराज छे उनका भी प्रश्न छे कि म्रियमाणस्य मनुष्यस्य किंच कर्तव्यम। जो मनुष्य मन वाव छे तेको क्या कर्तव्य होनु चेणु, वे थे कैको स्मरण करू चेणु, कैको भजन करू चेणु, कैको ध्यान करू चेणु। तो सुखदेव मुनि द्वितीय स्कंद में बतौंदा कि वरीयाने सते प्रश्ना, वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोक हितो नृपा। आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादि सुया परा। हे परीक्षित जी महाराज, आपको जो प्रश्न है बड़ो ही सुंदर प्रश्न छे। वरीयान यानी कि बड़ो ही सुंदर प्रश्न छे। ये वरीयान शब्द में सुखदेव मुनि सर्वप्रथम वकार अक्षर को प्रयोग करता, और जो वकार अक्षर होतो सज्जनों वो ब्रह्म को सूचक होतो। ये प्रकार से सज्जनों परीक्षित जी समस्त मानव कल्याण का वास्ता ये प्रश्न पूछने लग्या। क्योंकि हम लोग क्या करता, जो हम गृहस्थी बंदा, हम लोग सुबह से शाम तक अपना गृहस्थ कार्य में लग्या रहता। अपनो पेट तो कभी नहीं भरियो दो, लेकिन वह के बाद अपना वंश परंपरा का बारे में ऐसे सोचता कि हमारा पुत्र छे, पुत्र का बाद हमारा पौत्र छे, पौत्र का बाद परपौत्र छे। लेकिन ये संसार में कभी भी कभी पूर्ण रूप से भरण पोषण नहीं भे पाऊं। हमेशा जब उठा सुबह तब भी अपना पुत्र का बारे में, अपना पौत्र का बारे में, अपना बिटिया का बारे में ये प्रकार से हम दिन रात चिंतन कर लगे। लेकिन यह समस्या निरंतर बढ़ती जानी। और ये जो प्रश्न हो सज्जनों, निद्रिया ह्रियते नक्तम यौवायेन चावया दिवाचार्थी हया राजन कुटुंब भरणेन वा। और कुटुंब भरण पोषण का बाद भी एक प्रश्न हमारा मन में हमेशा पड़े होने, एक प्रश्न है मृत्यु को भय को। जबकि हम लोगों तो क्या कर्तव्य करो चैणो, क्योंकि मृत्यु कहते हैं बतैकते नहीं होती, मृत्यु कभी भी आ सकती। तो सुखदेव जी मुनि जी बताने लग्या कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतता भयम्। शंकर और माता सतीत हैं निमंत्रण निधि सज्जनों। जब दक्ष यज्ञ कनखल वे तो सज्जनों वह मां सारा का सारा लोग आकाश मार्ग से अपना सगा संबंधियों का साथ जान लग्या। और एक बेटी है ये सी निराशा वाली बात नहीं रह सकती सज्जनों। जब वह का घर मां वह का मां और पिता वह यज्ञ करो सज्जनों, हम जो गृहस्थी थे हम लोग होते हैं 16 यज्ञ जो 16 संस्कार सज्जनों विभज्ञ बड़ा ही प्रधान होता। उन यज्ञों में जो भी हमारी जो ध्यान होती जरूर बुलाएं चरणों। तो ये पूजा को बड़ो ही सुदीन से महाकुंभ हरिद्वार में लगो। माता पार्वती बड़ी ही उदास हुएगी और भगवान शंकर थे पता थे कि सभी लोगों थे निमंत्रण और हम थे निमंत्रण। भगवान शंकर वो तक कोई फर्क नहीं पड़ता सज्जनों। लेकिन जो ध्यान तो होती जो सज्जनों उम्मीद है बड़ो ही दुख हो तो अपना माता पिता का बारे में कई प्रकार से विचार कर बैठेगी कि मेरा माता पिता का द्वारा इतना बड़ी भूल करने रह सकती। और अपना मायका वालूद हैं बार बार कभी इच्छा होने लगी जाना की कभी नहीं बनी। भगवान शंकर का पास जाती कि हमारा माता पिता का द्वारा जो यज्ञ हुए ये हम भी लोग उधर चले जानो। भगवान शंकर बार बार मना करने का बावजूद भी माँ पार्वती वे स्थान पर जाने के तैयार हुएगी। जब माँ पार्वती अपना मायका जाती तो माँ पार्वती को जो भेंट सज्जनों सबसे पहले अपनी माता का साथ होती। माता तो बड़ा ही अच्छा स्वभाव का साथ आत्मीय का साथ अपनी पुत्री को सत्कार कर दी। लेकिन दक्ष अपनी पुत्री थे सज्जनों नजरअंदाज कर दिया। पुत्री ने देखी कि सारा देवी देवताओं का वास्ता ये यज्ञ में आसन लग्यो छे। केवल और केवल मेरा पति छे હું थे ये यज्ञ में आसन ही लग्यो। एक पत्नी थे तब भी बड़ू दुख होतु सज्जनों जब सबू की सेवा सुथरा मान मर्यादा आदर सत्कार होतु और केवल उनका पति को नहीं होतु तुम्हें भी बड़ू ही दुख को कारण होतु सज्जनों। हाँ भगवान शंकर का गणों का साथ माता पार्वती जब वे स्थान पर जाती तो अपना पिता का द्वारा ये प्रकार सी यज्ञ थे आच्छुनि मानती कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किला वयं च तत्राभिसराम वामते यद्दर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। माँ पार्वती ने एक संकल्प ले दी कि मैं मेरे पिता का द्वारा यु यज्ञ ने मैं अपनी प्राणों की आहुति ये यज्ञ में ही दे दें। और सती माता दक्ष का यज्ञ माँ अपना शरीर थे वे यज्ञ माँ ही पूर्ण कर देने। ये प्रकार से सज्जनों जब भगवान शंकर थे यह बात जल्दी तो मुझे बड़ू ही दुख हो दो। और बार बार वह दुख का कारण भगवान शंकर भी वह स्थान पर जाता। और जो दक्ष यज्ञ थे उनका गुण गणों का साथ उछा विध्वंस करी गए। ये का बात सज्जनों सारा का सारा देव भगवान शंकर थे मनोन लग्या। क्योंकि सज्जनों
ये जो कथा छे ये मां हम लोगों तो समय बहुत कम छे कथा को पूरो विस्तार दिवे पौधो तो भगवान शंकर तो ऐसा भी देवी देवता मनोर बैठेगी कि कोई बात नहीं ने दक्ष को जो सारे थे सज्जनों वो उनका गणों का द्वारा किनारा करी गए सारा का सारा जो यज्ञ करता ब्राह्मण थे बड़ा ही क्रोधी वेगी और उन्होंने बोली कि ये यज्ञ का वास्ता हम लोग केवल भगवान शंकर की क्षमा याचना कर सकता। दक्ष का सर पर सज्जनों एक बकरा को सर लगाई गए और वह का बाद दक्ष वे यज्ञ तक पूर्ण करता। सज्जनों सारा का सारा देवी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लग्या। तुमर रूप बसो चे मने माले बाबा तुम्हारी कसम तुमर रूप बसो चे मने माले बोले बाबा तुम्हारी कसम तुमर रूप बसो चे संग मत तुम्हारा गौरा बैठी चा गौरा बैठी चे बोला गौरा बैठी चा संग मत तुम्हारा गौरा सजी चा गौरा सजी तुम ते गौरा की छे कसम बाबा भक्तों को ध्यान रखा तुम ते गौरा की छे कसम तुम्हारी कसम तुम्हारी कसम गोदी में तुम्हारा गणपति चा गोदी में तुम्हारा गणपति तुम ते गणपति की छे कसम भक्तों को ध्यान रखा तुम ते गणपति की छे ध्यान रखा बोले बाबा तुम्हारी कसम बोले बाबा चलो हाथ खड़े कीजिए भक्तों को ध्यान रखा गोलम तुम्हारा सरकों की माला भोला सरकों की माला तुम ते सरकों की सर बोले बाबा तुम्हारी कसम अपना भक्तों को ख्याल रखा बोले बाबा तुम्हारी कसम बोले बाबा तुम्हारी कसम अपना भक्तों को ध्यान रखा बोले बाबा को ध्यान रखा अपना भक्तों को ध्यान रखा बोले शंकर भगवान की जय भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् विष्णु पुराण बाल गोपाल श्री कृष्ण की दिव्या वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वतोभद्र मंडल स्थावायित देवता मंडप आदिक देवता स्थान देवता के चरणों को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर श्रद्धेय व्यासी मंडप आचार्य संगीत के पारंगत संगीताचार्य सभी विद्वत समाज मातृशक्ति भद्रपुरुष एवं सभी बाल गोपाल सभी राणा वंश के सहयोग से आज जो है हम भगवान नगेला दीप्ता की कृपा से आज हम
तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान नगेला देवता के अनुकंपा से आए मन और वाणी को पवित्र करते हुए पुराण के अंदर प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। स्वाणो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया हो, स्वाणो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया। लो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया हो, लो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया। स्वाणो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, स्वाणो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया। भलो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, भलो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया। रास रचो दो बांसुरी बजो दो, रास रचो दो बांसुरी बजो दो, रास रचो दो बांसुरी बजो दो मेरो कृष्ण कन्हैया। स्वाणो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, स्वाणो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया। वृंदावन माँ रास रचाई, बाल बाल तगड़ी बाल बाल तगड़ी घोड़ी चलो, रास रचा दो घोड़ी चलो दो मेरो कृष्ण कन्हैया। भलो सोनो दिखे मेरो कृष्ण कन्हैया, स्वाणो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया। जन्म ले दो कष्ट मिटो, कष्ट दो मेरो कन्हैया, मेरो कृष्ण कन्हैया। दिखे दो स्वाणो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया। तेरी भरमाई जा छोटा छोटा हाथों ने माखन खानी, छोटा छोटा हाथों ने माखन खानी। जी भर मांगी मेरो प्यारो कन्हैया, मेरो स्वाणो कन्हैया, मेरो प्यारो कन्हैया, मेरो स्वाणो कन्हैया। ओ मेरो कृष्ण कन्हैया, स्वाणो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, प्यारो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया। प्यारो दिखे स्वाणो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, स्वाणो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया, स्वाणो दिखे दो मेरो कृष्ण कन्हैया। वृंदावन बिहारी
बिहारी लाल की, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे भाई बंधव सामने खड़े हैं, मैं इनको मार के क्या करूंगा, नहीं चाहिए मुझे वो भूमि जो दुर्योधन नहीं दे रहा है, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि तू करने वाला कौन है, करने वाला तू तो केवल निमित्त मात्र है, करने वाला तो मैं हूँ, इसका फल तो मैं दूंगा, क्योंकि तू मेरी शरण में आ जा। सर्व धर्म परित्यज्य, सभी धर्म को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। हम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि इमां शुचः, सब पापों से मुक्त करके तुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। ऐसा भगवान ने जो है गीता में कहा है, और ये भी लिखा हुआ है, गीता के अंतिम श्लोक है, उसमें आता है यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र सिरे विजतोर भूति ध्रुवाने सिर मतिर्ममः। देखो ये जो है संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी किसने, पारस ऋषि ने, उनके पुत्र वेद व्यास जी ने, और कहा था कि ये जो है दक्षकास अंधा है, इसको बताते रहना कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो संजय को धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र कुरुक्षेत्र में और मेरे छोटे भाई के जो पांडु के पुत्र हैं वो कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। तब संजय बताते हैं यत्र योगेश्वरा कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरा, जिस क्षेत्र में जिस पक्ष में धनुर्धर जैसा अर्जुन हो जावे और स्वयं परमात्मा जिस पक्ष में हो जावे वह कभी परास्त हो ही नहीं सकता है। तो इसका सार ये है कि हम मानवता अगर हम विश्वास रखें कि हम कुछ कर सकते हैं और भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो जावे, तो ऐसा कोई भी संसार में कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, मनुष्य चांद पे पहुंच गया, मनुष्य ने कई पहाड़ तोड़ दिए हैं, रोड बना दी अपनी सुविधा के लिए, क्या नहीं कर सकता है मनुष्य, लेकिन वो ये है कि विश्वास हो जावे। देखो हमारे राणा बंधु ने जो है देखो कितना जो है उद्गम सुगम से जो है इतना बड़ा पंडाल लगा करके और भगवत नाम संकीर्तन का जो है यहाँ पर शुभ अवसर हमें प्राप्त कराया है। तो ये इनके अंदर धारणा थी, तो भगवान की भी कृपा है, क्योंकि बिना कृपा बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक अच्छे लोगों का समागम भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इनको अच्छे लोगों की प्रेरणा, इनके बुजुर्गों की प्रेरणा इनको प्राप्त हुई और इनके पितरों की यह आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ। और इस प्रकार का देखो ऐसे सुगम ऐसे दुर्लभ जगह पे जो है इस प्रकार का जो है संगम, इस प्रकार का जो है संगम तैयार किया। इस प्रकार की त्रिवेणियां जो है यहाँ पर सजा दी। इस प्रकार की त्रिवेणी में जो सब स्नान कर रहे हैं, इस प्रकार की त्रिवेणी का उद्गम यहाँ पर उत्पन्न कर दिया। तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, पर यह है कि उसके अंदर विश्वास होना चाहिए और उसके ऊपर भगवान की कृपा होनी चाहिए। उसी प्रकार हम कल जो है सृष्टि वर्णन में विष्णु पुराण के अंतर्गत सृष्टि पर्व में जो है हम आपको छोड़ के गए थे, जहाँ पर जो है भगवान ने अपने दो भाग के शरीर के दो भाग के और एक भाग से जो है मनु महाराज उत्पन्न हुए, दैनिक भाग से मनु महाराज उत्पन्न हुए और बाएं अंग से सतरूपा रानी उत्पन्न हुई। उनको कहा कि बेटा जाओ सृष्टि बढ़ाओ। तो उन्होंने 100 वर्ष तक तपस्या की, बोले पिता अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो कल के प्रसंग में आपको कहा था ना कि उन्होंने कहा कि पिता हमारे लिए पहले उपज की जो है भूमि बनाओ, क्योंकि मेरे अगर हम पुत्र पैदा करेंगे तो पुत्र हम परिवार को खाना पीना कहां से खिलाएंगे, क्योंकि पृथ्वी तो रसातल में पानी के अंदर जो है चली गई है, सब जगह पानी ही पानी है। तो भगवान ने बरहा रूपी बरहार का अवतार लिया, क्योंकि भगवान भक्तों के लिए कुछ भी बन सकते हैं। भगवान जो है जानवर बन जाते हैं। प्रहलाद के लिए जो है नरसिंह बन गए, आधा शरीर जो है मानव का, आधा शरीर जानवर का, आधा शरीर सिंह का। तो भगवान जो है
जब भक्त जो है भगवान की शरण में आ जाता है और किसी विपत्ता में रहता है तो भगवान उसके लिए कुछ भी शरीर धारण करने के लिए और उसकी रक्षा करते हैं। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। हल्ला नहीं होना चाहिए, हल्ला में थोड़ा सा। तो इस प्रकार कल के प्रसंग में आपने जो है बराह की जो कथा श्रवण की। आज जो है हम मनो और शतरूपा के जो है जो 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए थे, प्रसूति, देवाहुति और आकुति, तो इनके बारे में आपने जो है प्रसूति के बारे में अभी भागवत के अंदर आपने प्रवेश किया। उसमें आपने जो है दक्ष प्रजापति की जो है कथा का श्रवण किया। अब आइए हम दिति जी की जो है चरित्र पे जो है प्रसंग में चरित्र अपना जो है दिति का जो है प्रसंग हम सुनते हैं, उनका श्रवण करते हैं। जो पहली कन्या मनो और शतरूपा की थी, उसके बारे में जो है मैत्रेय जी जो पाराशर ऋषि से पूछ रहे हैं कि उनका जो है कैसे आगे विस्तार हुआ। तो बताते हैं कि एक बार जो है कर्दम जी को मनु महाराज जी को बड़ी चिंता हुई कि पुत्री का विवाह कैसे करें। तो ब्रह्मा जी जो है विचरण करते करते भूधरा पे आए। बोले बेटा क्यों चिंतित है? बोले पिता, पुत्री के लिए सुयोग्य वर की जो है ढूंढ कर रहा हूं, लेकिन कोई प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता क्यों करता है, मेरे 10 पुत्र हैं, तेरी जो है 9 कन्या है। जाकर के जो तुम कर्दम ऋषि के जो है आश्रम में जाओ और कहना कि ब्रह्मा ने तुम्हें भेजा है, ब्रह्मा ने हमें भेजा है, तुम इसको ग्रहण करना। तो मनो और शतरूपा कर्दम ऋषि के आश्रम में जाते हैं, बड़े भाव से उनकी चरणों की वंदना करते हैं और वंदना करते हुए कहते हैं प्रभु, हमें जो है ब्रह्मा जी के आदेश से आपके चरणों का जो है सुगम समागम प्रवेश हुआ है, इसलिए आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए। स्वयंभो च मनोवंशः परस्तायाञ्च परस्परा कथतान भगवान यत्र मैथुने निश्चयत्रापजः। इस प्रकार जो है हम जो है मैथुन सृष्टि जो है इस संसार में कैसे उत्पन्न हुई, कैसे आगे बढ़ी, उसके बारे में जो है मैत्रेय जी जो है भगवान वेदव्यास के पिता पाराशर ऋषि से पूछते हैं कि उसके बारे में बताइए। तो मनो और शतरूपा कर्दम ऋषि के आश्रम में जाते हैं। कहते हैं महाराज, ये कन्या जो है ब्रह्मा के रूप में आपको जो है प्रणीत की गई है, इसलिए आप इसको स्वीकार कीजिए। और उस कन्या को जो है कर्दम ऋषि के साथ उसका विवाह कर दिया। कई समय बीत गया। या हर्ष पृष्ठम तदाग्ध शोभा व्रीडन्ति कंदोश्च विमलाक दीक्षा विपाश्रय स्वाद विमान दिष्टः विलोकेयम समाद विमूढ़ चेतः। कई समय बीत गए, लेकिन कर्दम ऋषि जो है समाधि में मग्न रहे, पत्नी की तरफ देखा भी नहीं। आज देवावती बड़ी बूढ़ी हो गई है। आज कर्दम ऋषि को ध्यान आया कि मेरे तो घर में शादी हो रखी है, मेरी पत्नी घर में बैठी है, मेरे इंतजार में बैठी है। समाधि खुली, चिंतन हुआ, घर लौटे तो देखी जो है देवावती बड़े भाव से जो है पति की सेवा कर रही है। तो पति की सेवा करते करते बोले, देवी तुम्हें कोई इतने दिनों में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तो देवाहुति बोली कि देव, कि पति देव, मुझे किसी प्रकार की कोई कष्ट की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारे सानिध्य में तुम्हारा आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा है, इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। अब जो है कर्दम ऋषि को बड़ा दया आई और पत्नी को एक सरोवर में ले गई। उस सरोवर में वहां जो है विश्व नामक देवता जो था, विश्व अश्विनी कुमार जो देवता है ना देव, तो उन्होंने वो सरोवर की रचना की थी।
वहां जाकर के कहा कि देवी जाओ इस सरोवर में जो है स्नान करके आ जाओ। जैसे ही देवावती उस सरोवर में गई तो 16 साल की कन्या जैसा उसका रूप बन गया। और 16 साल की कन्या अगर बूढ़ा पति हो जावे तो जोड़ी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए उन्होंने मन में विचरण किया कि मेरे पति भी जो है अगर 16-18 साल के हो जाते तो हमारी जोड़ी बहुत उत्तम हो जाती। कर्दम ऋषि जो पत्नी की जो है भाव को समझ गए, वो भी जाकर के सरोवर में डुबकी लगाई और आज जो है 18 साल की जो पुरुष बन गए। इस प्रकार भगवान की प्रेरणा से वो एक जो है वहाँ सुंदर नाव का जो है नाव स्थापित कर दी गई, नाव बनाई गई, भेजी गई। उसमें उन्होंने 100 वर्ष तक जो है विहार किया। अनेक प्रकार के जो है स्त्रियां उस देवाहुति की जो सेवा करती रही और 100 वर्ष तक उन्होंने उस गांव में विहार किया। जब 100 वर्ष बीत गए, आज कर्दम ऋषि को याद आया और उन 100 वर्षों के अंतर्गत उनके घर में 9 कन्या उत्पन्न हुई, 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि को ध्यान आया कि मैं तो भगवान की पूजा से बहिर्मुख हो गया हूँ, मैं भोग में मेरा मन लग गया है, इसलिए मेरी जो तपस्या है वो नष्ट हो रही है। तो ध्यान आया, बोले देवी अब मैं जो है भगवान के नामों का स्मरण करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो देवावती बोले कि अब जो है इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ करके तुम जंगल में चले जाओगे तो मैं अकेली स्त्री क्या कर पाऊंगी, मैं इन 9 कन्या को कैसा विवाहित करूंगी। इस प्रकार देवावती के आग्रह पर कर्दम ऋषि रुक गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से बोले इन पुत्रियों के लिए सुयोग्य वर की जो है हम कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई जो है सुयोग्य वर प्राप्त हो नहीं पा रहा है। तो बोले मेरे 9 पुत्र हैं, उस दिन नारद जी कहीं गए हुए थे, मेरे 8 पुत्र हैं, उनके साथ इनका विवाह कर दो। तो इस प्रकार जो है कर्दम ऋषि की पुत्रियों का विवाह उन 9 ऋषियों के साथ हुआ। अंगिरा, मृग, चवन्या, इस प्रकार इन ऋषियों के साथ इन कन्याओं का विवाह हुआ। और अब कर्दम ऋषि कहा कि देवी अब तो मैं भगवत चर्चा के लिए जा सकता हूँ। बोले मैं अकेले नारी घर में क्या करूंगी, मेरे साथ में रहने के लिए जब तक कोई नहीं हो तब तक मैं असहाय हो जाऊंगी, क्योंकि नारी का धर्म होता है पहले जब वो जवान रहती है तो पिता के अधीन रहती है, जब वो जवान होती है तब पति के अधीन होती है, और जब वृद्धावस्था होती है तो पुत्रों के अधीन हो जाती है। इसलिए ये देव मेरे जीवन को सार्थक करने के लिए जब तक मेरे लिए कोई सहारा नहीं होता है तब तक आप मुझे छोड़ के ना जाएं। ऐसा देवावती ने जो है कर्दम ऋषि से आग्रह किया। कर्दम ऋषि को ध्यान आ गया कि एक समय हमने जब तपस्या की थी तब भगवान ने हमें वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे पत्नी के रूप में, गर्भ के रूप में तुम्हारा बालक बनूंगा। बोले बेटा जब भगवान घर में आने वाले हैं तो भारत तपस्या जाने से क्या फल की, भारत तपस्या जाने से क्या मतलब है। तो कुछ समय व्यतीत होता गया और व्यतीत होने के उपरांत कर्दम ऋषि के घर में भगवान कपिल भगवान के रूप में अवतरित हुए। बोल कपिल भगवान की। इस प्रकार जो है प्रथम कन्या का जो है विस्तार यहाँ पर विराम होता है और कपिल मुनि के सानिध्य में माता को अथवा देवावती को छोड़ करके कर्दम ऋषि वन में तपस्या के लिए चल पड़े। अब जो है माता जो है पुत्र को गुरु मानती है। हमारे समाज में आता है ना कि मैं बड़ा हूँ तो मैं क्यों छोटे के चरण में पढ़ूं या छोटे के आगे झुकूं। तो ये मद का जो कारण होता है ना, ये मनुष्य का पतन का कारण होता है। यहाँ पर माता जो है पुत्र के चरणों में बैठ करके कहती है कि बेटा जो पत्नी अपने पति से विमुख हो जाती है, जो पत्नी अकेली हो जाती है, उसका क्या धर्म है, उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि पुत्र कैसा होना चाहिए,
पुत्र कैसा होना चाहिए, तो स्थिति में लिखा गया है कि पुत्र कैसा होना चाहिए। ते पुत्रो यो पितृभक्तस्यः सा पिता यस्तु पोषकः तमित्र यत्र विश्वासः सा भार्या यत्र निर्वृतः। पुत्र कैसा होना चाहिए, जो माता पिता का अनुसरण करे। और पिता कैसा होना चाहिए, जो अपने परिवार का पोषण करे। पोषण मतलब उसकी हर इच्छाओं को पूर्ण करे, उसका नाम पिता है। और पुत्र कैसा हो, जो पिता और माता की आज्ञा का पालन करता हो। पिता ने पुत्र को पैदा तो कर दिया, लेकिन उसका लालन पालन, उसके लिए सही व्यवस्था, उसके रोजगार की व्यवस्था, ये पिता का धर्म होता है। और जब पिता जो है पुत्र को अपने धर्म, क्योंकि पुरारेति सा पुत्रा एक दूसरे के पूरक हैं, पुरारेति सा पुत्रा, जब पहले पिता पुत्र को जैसा रास्ता दिखाता है, उसी रास्ते पे चल करके पुत्र अपने माता और पिता की सेवा करता है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए पुत्र को जो है पिता का जो धर्म बताया गया है। पुत्र क्या है, पिता का धर्म है। ये पुत्रो सो पितृभक्तः, वह पुत्र श्रेष्ठ है जो माता पिता का भक्त है। सा पिता यस्य पोषणा, और वो पिता धन्य है जो अपने बालकों को व्यवस्थित करके और सही मार्ग दिखा करके उनके जीवन को उज्जवल कर देता है, उनके जीवन को अच्छा कर देता है। तान मित्र यत्र विश्वासो, मित्र वो बढ़िया है, वो अच्छा है जो विश्वास करने लायक हो, वही मित्र होता है। अन्यथा मित्र तो कई मिलते हैं और मिलकर के धोखा दे देते हैं, बोलते मैं तेरे साथ जिंदगी तक जो है तेरे साथ आगे बढ़ूंगा, लेकिन जब कठिनाई आ जाती है तो मित्र भी साथ छोड़ देता है। तो मित्र कौन होना चाहिए, जिसके ऊपर मनुष्य का दृढ़ विश्वास हो। संग भार्या यत्र विरतितः, और पत्नी को कैसा होना चाहिए, जो पति की हर अच्छाई में साथ देवे, बुराई में नहीं। पत्नी बोलेगी पति बोले मैं दारू पीने जाता हूं, उसके साथ नहीं। बुरे कर्म करता हो, उसका साथ नहीं। लेकिन कोई दुख आ जाए, विपत्ता आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, पत्नी का मतलब क्या होता है, जो पति को धर्म के लिए प्रेरित करे, उसका नाम ही पत्नी है। और पति को परमेश्वर इसलिए माना है कि पत्नी की यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, जो जिस घर में नारी का पूजन होता है उस घर में देवता का वास होता है। इसलिए जो पति जो है अपनी पत्नी का जो है सत्कार करता है, आदर करता है, प्रेम से रखता है, उसके घर में देवता वास करते हैं और उसकी पत्नी के लिए वह पति देवता की समान होता है। इसलिए इस प्रकार, क्योंकि कहते हैं कि प्रत्येक पर्वत पर जो है मणि नहीं होता है, और प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती है, और प्रत्येक स्थानों में सज्जन नहीं मिलते हैं, और प्रत्येक जंगल में चंदन नहीं होता है। इसलिए हर समाज में अलग अलग के लोग जो है, जिससे हमारा समूह होता है, हमारी जो है मित्रता होती है, हमारा जो है सहयोग होता है, लेकिन हर कोई इंसान एक जैसा भी नहीं होता है। कोई मित्रता के लायक, कोई मित्रता को निभा लेता है और कोई मित्रता को जो है डुबा देता है। कोई पिता अपने धर्म को जो है अपने पुत्र को आगे अच्छी सीख दे करके आगे बढ़ा देता है, और कोई पिता अपने पुत्र को जो अकेले छोड़ करके उसको डुबो देता है। और कोई पुत्र जो है अपने माता पिता का बुढ़ापे में सहारा बन जाता है, लेकिन कोई पुत्र जो है अपने माता पिता को अकेले छोड़ करके और अपने आप सुख की अनुभूति करने की जो है योजना बनाता है। क्योंकि जैसा हमने किया है, जैसा हमने बोया है, वैसा ही हम काटेंगे। इस प्रकार आज जो है माता देवाहुति जो है पुत्र के चरणों में पड़ करके कहती है कि बेटा, जब किसी का पति जो है पत्नी को छोड़ देता है या पत्नी उससे विमुख हो जाती है, तो उसका धर्म क्या होता है, उसे क्या करना चाहिए।
इस प्रकार जब जो है देवावती ने जो है कपिल देव से कहा, उसने कहा कि श्रवणम कीर्तनम यस्यः, क्या करना चाहिए? कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि जब कोई ना हो तो भगवान आते हैं। जब जीवन में विपत्ता आती है ना, तो कोई नहीं आता है तो भगवान आते हैं। इसलिए इस सूत्र में लिखा हुआ है, एक भजन के माध्यम से आपको समझाएंगे तो ज्यादा जो है बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब कोई नहीं आता मेरे बावन आते, जब कोई नहीं आता भगवान चले आते, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखता, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखता, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और और कि अब मुझको दरकार नहीं होती। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जब कोई नहीं आता है तो भगवान आते हैं। इसलिए सांख्यक योग में जो है धर्म करना, धर्म की प्रेरणा, और इस प्रकार का जो है कहा गया कि प्रकृति सा पुरुषो यानाम नाजनम प्रकृति गुणे अभिकाराय कर्तुमीशान चलंकृतः। देखो, इस प्रकृति को सजाने के लिए किसी को कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार बीज बो दो, वो जम ही जाएगा और हमारा पोषण के लिए जो है उत्पन्न हो ही जाएगा। इसी प्रकार भगवान के आगे चले जाओ और भगवान के आगे कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, निश्चित ही वे हमारे जीवन को सार्थक बना देते हैं। इसलिए कपिल देव माता को समझाते हैं कि हे माँ, भगवान के आगे जो है नतमस्तक होना चाहिए और क्या करना चाहिए कि श्रवणम कीर्तनम यस्यः स्पर्शनम पाद सेवना, श्रवण करना चाहिए, भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हो, मन नहीं लगता हो तो कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन में भी मन नहीं लग जाता हो तो पूजन करना चाहिए, अगर पूजन में भी मन नहीं लगता हो तो भक्ति और भक्त के भेद बताए गए हैं। मिथ्याम च विदश्च बापो निचारा प्राशब्द तत्व विचरण करके और स्वभावान मार्गेणा पुंसा बाबा आने को दिया। भजन करने में बड़ा आलस जाता है, लेकिन कहीं पकवान बन जावे तो वहाँ दौड़े दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि मन गए मेरे मन बन गए, मन तक वहाँ जाना है। इस प्रकार मनुष्य अगर जीवन में सार्थक होना चाहता है, जीवन में उन्नति चाहता है, देव नेत्राणाम जत्र देयान पातये श्रेयायाम प्रष्टा उदरे, उनको जो है किस प्रकार की वेदनाओं का सामना करना पड़ता है और कैसे जीवन में मनुष्य तो सारा सा ऋषि कहते हैं मैत्रेय के मास में उसकी आंख नाक बन जाती है। इस प्रकार उसकी रचना जो है माता के एक उत्तान बाधा, एक प्रियव्रत जो नाम के दूसरा तेरा दर्शन का हम जल्दी पारी,
दर्शन दीने योग माया। माता हे रानी परम कल्याणी दर्शन दे योग माया। माता हे रानी परम कल्याणी दर्शन दीने योग माया। हे रानी परम कल्याणी दर्शन दे योग माया। माता हे रानी परम कल्याणी दर्शन दीने योग माया। दर बेटे दर्शन आया दर्शन दे दे माया दर बेटे भक्त जय आया दर्शन दे दे योग माया। दर्शन दे दे योग माया। दर्शन दे दे योग माया। ओम हरे जगदीश हरे स्वामी जनों के बंसी बल दूर करी ओम जय जगदीश से ममता स्वामी दुख दिन से मन का सुख सरस्वती हरियावे हरियाए। कष्ट मिटे तन जाए मात पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी स्वामी शरण गाँव सके तुम भी और ओम जय जगदीश हरे तुम पूरे परिमाण कर आए स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता जगदीश गोरख खलदानी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरि का ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचरी सबके प्राण पति स्वामी सबके हृदय पति। जिस विध सर्व कृपामय तुम तो मैं सुमति ओम जय जगदीश हरे गीता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर चरण लगाओ द्वार कया तेरी ओम जय जगदीश हरे विषय अधिकार मिटाओ पाप भरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बजाओ संकट हरि शिवा ओम जय जगदीश हरे कट मत घट सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे तेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हरे स्वामी मनवांचित फल पावी ओम जय जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगवन जय जय राधे श्याम हरे भगवत जय जय सीताराम हरे भगवन जय जय बद्रीनाथ हरे भगत जनों के संकट काट जनों के अवगुण
हृदयारविन्दे नमः भवानी सहित नमामि त्वमेव सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रतिरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा नीलाम्बुजस्यामलितो मयाङ्गं गोहति सर्वं कष्टं च गोहति जलेन शीतले कर्णं मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जने ॐ यज्ञेन जजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णादेहनागं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो मे सर्वणो ददातु कुबेराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां रमति सम्भोदन्ति प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात् नवकुलः तुलसी कलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु पतितानि च पदे पदे सर्वां मद्दीनादा पवित्राणि सर्वस्यापि हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते बोलानंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जगज्जननी जगदम्बा मैया की नागराज नगीला देवता की समस्त हमारी देवी देवताओं की समस्त पितृ देवताओं की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणों में विश्व का गंगा गीता मैया की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु जंजीर लो देवा सोना की जंजीर देवा बोलो नागे राजा सोना की जंजीर सोना की जंजीर लो देवा सोना की जंजीर देवा बोलो नागे राजा सोना की जंजीर देवा बोलो नागे राजा सोना की जंजीर चम चम कंग लो देवा तिर प्यारो देवा बोलो नाग राजा तिर प्यारो मादेरा जाम जाम कान लो देवा तिर प्यारो मादेरा देवा बोलो नाग राजा तिर प्यारो मादेरा ओ नाग राजा पूजा की सुपारी हो पूजा की सुपारी लो देवा पूजा की सुपारी देवा बोलो नाग देवा पूजा की सुपारी पूजा की सुपारी लो देवा तेरा जन पुजारी देवा बोलो नाग देवा तेरा जन पुजारी बोले बामण लो देवा तेरा जन पुजारी देवा बोलो नाग
भोगे देवा बोलो नाग राजा रोटी काटी भोगे रोटी काटी भोग लो देवा रोटी काटी भोगे देवा बोलो नाग राजा रोटी काटी भोगे रोटी काटी भोग लो देवा रोटी काटी भोगे देवा बोलो नाग राजा देव काटी भोगे रोटी काटी भोग लो देवा रोटी काटी भोगे देवा अणवा गाँव का लोगे दर्शनों को आना लो देवा अणवा गाँव का लोगे देवा बोलो नाग राजा अणवा गाँव का लोगे बोले जो न्यार देवा बोलो नाग देवा बोले जो न्यार बोले जो न्याल लो देवा बोले जो न्यार देवा बोलो नाग देवा बोले जो न्यार बोले जो न्याल लो देवा बोले जो न्यार देवा बोलो नाग राजा बोले देवा बोलो नाग राजा बोले जो न्यारे द्वारे आया तेरा रे देवा बोलो नाग राजा जो आया तेरा लो देवा जो जस दिया ले देवा बोलो नाग राजा काटी जाला गाना काटी जाला गाना लो देवा काटी जाला गाना देवता बोलो नाग राजा काटी जाला गाना कैसे वाला गाना लो देवा अणवा लोग राणा देवा बोलो नाग राजा अणवा गाँव का राणा कैसे वाला गाना लो देवा अणवा गाँव का राणा देवा बोलो नाग राजा अणवा गाँव का राणा एगो मोड़ी तन लो देवा एगो मोड़ी दाऊ देवा बोलो नाग राजा एगो मोड़ी दाऊ लो देवा एगो मोड़ी दाऊ लो देवा एगो मोड़ी दाऊ देवा बोलो नाग राजा एगो मोड़ी दाऊ लो देवा एगो मोड़ी दाऊ देवता बोलो नाग राजा एगो मोड़ी दाऊ तन करो लगन लो देवा अणवा तेरो गाँव देवा बोलो नाग देवा वाण तेरो गाँव तन बलो लगन लो देवा वाण तेरो गाँव देवता बोलो नाग राजा वाण तेरो गाँव सोना की जंजीर लो देवा सोना की जंजीर देवा बोलो नाग देवा सोना की जंजीर वाड़ी गाँव का बीच तेरो गन प्यारो मंदिर Kira ikam.
विश्वनाथ विराज
नाम देवता भी द्वे सेवा गान मेरो गढ़ रे साई। यज्ञ माधु भंडारी नारी, यज्ञ माधु भंडारी तिलोरों तेल से नारी, यज्ञ माधु भंडारी तिलोरों तेल से नारी। बड़ू का सपुत बेली यज्ञ मूणों का जी तारी, बड़ू सपुत शक्ति भरे पूरे राखी गंगा आरे पारे। सुखी नंदी भरे पूरे रखी गंगा वारे पारे। गंगा जी को दे साहिए हो मेरो गढ़ दे साहिए। मचना माँ उलले साड़ी माँ तेरी मचना माँ ऊंचे धार माँ तेरी मचना माँ ऊंचे धार माँ तेरी मचना माँ लाले साड़ी माँ तेरी मचना माँ ऊंचे धार माँ तेरी मचना माँ। जो मंदिर तेरो निसचे डंगार माँ, जो मंदिर तेरो निसचे डंगारे माँ। ऊंचो
चौबीसों माता भगोरो कोरोना के, चौबीसों माता भगोरो कोरोना के, चौबीसों माता भगोरो कोरोना के, चौबीसों माता भगोरो कोरोना के। लाले लाले सारे फिर बैठना लाले सारे फिर बैठना आऊची भाई फिर बैठना के भाई फिर बैठना। काली मठ मजे कितने काली रूप धारी, काली मठ मजे कितने काली रूप धारी, काली मठ मजे कितने काली रूप धारी माँ, काली मठ मजे कितने काली रूप धारी, श्रीनगर मजे कितने धारी 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 रूप धारी। लाले लाले सारे बटाना माँ मेरे बटाना। ध्यान तेरी चौक ध्यान तेरी चौक सजाने माँ, ध्यान तेरू चौक सजाने माँ, 100 रुपया भेटे माँ माता खुश होई जाने, 100 रुपया भेटे माँ माता खुश होई जाने, 100 रुपया भेटे माँ माता खुश होई जाने, 100 रुपया भेटे माँ माता खुश होई जाने। लाले साड़ी माँ फिर बैठना माँ, लाले साड़ी माँ फिर बैठना माँ, आऊची धारू माँ फिर बैठना माँ, के धारू माँ फिर बैठना माँ। लाले साड़ी माँ आऊची धारू माँ, आऊची धारू माँ, घर गाँव खरीदारी माँ फिर बैठना माँ, लाले साड़ी माँ फिर बैठना माँ, आऊची धारू माँ फिर बैठना माँ, लाले साड़ी माँ फिर बैठना माँ। कहाँ नाची देना मेरा भोला बाबा जी, नाची देना नाची देना समझो मेरा बोलो बाजी देना बाजी देना बाजी देना मारो बाजी देना। हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की। सुमारेगा शंभु गोरा जी का संगमा, गोरा जी का संगमा, सुमारेगा शंभु गोरा जी का संगमा, गणपति जी लाल तेरा पुरंदी को नगहा, गणपति जी लाल तेरा पुरंदी को नगमा, गणपति जी लाल तेरा पुरंदी को नगमा, गणपति जी लाल तेरा पुरंदी को नगमा। नाच गे
गला में सर्पों की माला बागंबर धारी गला में सर्पों की माला बागंबर धारी गला में सर्पों की माला बागंबर धारी जटा मची गंगा तेरी नंद की सवारी 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 ना 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 नाच गे ना नाच गे ना बाबा जब कभी नाच गे ना नाच गे ना नाच गे ना तेरा नंदी के संग नाच गे ना ओहो बाज गे ना आहा बाज गे ना डम 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 रो बाज गे ना बाज गे ना बाज गे ना हमारो बाज गे ना नाथ शंभो भोले बाबा शंभो भोले नाथ शंभो भोले बाबा शंभो भोले नाथ शंभो भोले बाबा शंभो भोले बाबा शंभो भोले बाबा शंभो भोले बाबा भांगू या चोरी शंभो भोले बाबा भांगू या चोरी शंभो भोले बाबा जटा गंगा शंभो भोले बाबा जटा गंगा शंभो भोले नाथ शंभो भोले बाबा शंभो भोले नाथ शंभो भोले बाबा शंभो भोले बाबा कैलासी वासी शंभो भोले बाबा कैलासी वासी शंभो भोले बाबा चोला के माला शंभो भोले बाबा सर्पों के माला शंभो भोले बाबा बागंबर धारे शंभो भोले बाबा बागंबर धारे शंभो भोले बोली जोगी जोगीना शंभो भोले बाबा पार्वती जोगीना शंभो भोले बोली भांगे घोटेड़ी शंभो भोले बाबा पूजा पर पीलो माँ शंभो भोले बाबा पर पीला डांडो माँ शंभो भोले नाथ शंभो भोले बाबा शंभो भोले बाबा शंभो भोले बाबा शंभो भोले नाथ शंभो भोले बाबा शंभो भोले बाबा शंभो भोले बाबा शंभो भोले हर हर महादेव
पर्यागे चल देवताओं से नानी जोला चल देवताओं धोरी दे प्रयागे चल देवताओं से नानी जोला चल देवता धोरी जो पर्यागे चल देवताओं से नानी जोला चल देवताओं धोरी दे प्रयागे चल देवताओं से नानी जोला चल देवताओं गौरी कुंड जोला चल देवताओं से नानी जोला चल देवताओं गौरी कुंड जोला चल देवताओं से नानी जोला चल नानी जोला चल देवताओं से 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 नानी जोला चल देवताओं शिव का कैलाश चल देवताओं से नानी जोला चल देवताओं ब्रह्म कुंड जोला चल देवताओं से नानी जोला चल देवताओं से नानी जोला चल देवताओं से नानी जोला और तू मेरा काना तेरा धा बुलानी जा यमुना का छाला तो गेंदे खेल दो यमुना का तटमा तो रास रचो 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 दो रास रचो दो तो माखन चुरो दो रास रचो दो तो माखन चुरो दो रास रचो दो तो माखन चुरो दो चुरो दो एक बार ऐ जा माखन चुरे जा तो